बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और नई वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों एक बहुत ही ज़रूरी खबर आई थी, बहुत ही ज़रूरी न्यूज़ थी। अभी कुछ देर पहले मैं आर्टिकल पढ़ रहा था टाइम ऑफ ओमान में। तो उस टाइम ऑफ ओमान के आर्टिकल के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कमेटी ने यानी बहुत ही अहम फैसला किया है। ये खारजियों के हक में फैसला अच्छा नहीं है, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है ओमान में, ओमान के लिए ये अच्छा हो सकता है। तो सबसे पहले आपको बताते चलूं कि आज की तारीख है 15 अप्रैल सन 2020 और दिन है बुध का। फिलहाल ये सिर्फ 3 फैसले किए गए हैं, इसकी डिटेल अभी आना बाकी है। तो मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि सबसे जो पहला डिसीजन लिया है सुप्रीम कमेटी ने इस कोविड-19 के साथ लड़ते हुए, वो कहा गया है जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, सबसे पहले तो नंबर एक कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपने अपने काम करने वालों के साथ एग्रीमेंट करें सैलरी के हिसाब से। ये तो हो गया नंबर 1। और जो नंबर 2 है उसमें प्राइवेट कंपनियों को ये कहा गया है जो इस हालात में मुतासर हो रही हैं, यानी उनके काम बंद हैं और उनके वर्कर सब घरों में बैठे हैं और सैलरी के लिए मांग रहे हैं। तो नंबर 2 पर वो अपने अपने वर्करों को, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, सालाना छुट्टियां देकर मुल्क वापस कर सकती हैं। और जो नंबर 3 डिसीजन है वो है कि कंपनियों को अलाउड है कि वो गैर ओमानी वर्करों को परमानेंट तौर पर कैंसिल करके उनके मुल्क वापस कर दे। ये डिसीजन आए हैं सुप्रीम कमेटी के 3 अभी यानी कुछ देर पहले ही। तो इसकी मजीद तफसीलात अभी आना बाकी है। इंशाल्लाह जैसे ही मजीद कुछ तफसीलात आएगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। एक बार फिर बताते चलूँ कि सुप्रीम कमेटी ने कोविड-19 के साथ लड़ते हुए ये 3 डिसीजन लिए हैं। ये खासकर प्राइवेट कंपनियों के लिए है। नंबर 1 कि वो अपने वर्करों के साथ एग्रीमेंट करे बैठ के सैलरी के हवाले से। नंबर 2 या तो उनको सालाना छुट्टियां दें जो भी इस हालात में लड़ रहे हैं, यानी कंपनियां काम बंद करके अपने अपने घरों में बैठी हैं, अपने अपने यानी रूमों में बैठे हुए हैं वर्कर, उनके लिए। और नंबर 3 पर या उनको परमानेंट तौर पर कैंसिल करके उनके अपने मुल्क में वापस भेज दे। ये डिसीजन थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी तो नहीं लगी होगी, लेकिन इंशाल्लाह मिलते हैं किसी दूसरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।